प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे यहाँ रेवरेंड दीपक थापा जो कि हमारे चर्च के एडमिन भी हैं और उनके साथ पॉप एंड हाई प्रीस्ट गुलशन सिंह जी जो कि राजा भी हैं। जैसे राजा दाऊद और राजा शाऊल के सर पे तेल डालकर उनका अभिषेक किया गया था, उनको राजा बनाया गया था, वैसे ही इनके सर पे तेल डालकर इनको राजा बनाया गया है। इनका अभिषेक हुआ था परमेश्वर के दर्शन के द्वारा और ये भविष्यद्वक्ता भी हैं। आइए इनके मुँह से परमेश्वर के वचन सुनते हैं। Praise the Lord. Today we are having here the admin Deepak Thapa. That is who I am. I am Deepak Thapa, and also we are having the Mr. Pop and High Priest Gulshan Singh, who is the High Priest, and he has been anointed by the oil, and he is also the King. He's been anointed by the oil as like the King David and King Saul was anointed with the oil, and they were the king. Same as like that, our Pop sir is also a king, and he is also the prophet. So today we will continuing the series of the languages in tongues and the prophecy part 4. नमस्कार मित्रों, इस बार हम आए हैं फिर से अपना वीडियो कंटिन्यू करते हुए हमारी अन्य भाषा और भविष्यवक्ता के बारे में बात करते हुए पार्ट 4। तो आज हम बात करते हैं आगे क्या हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था और अभी हम क्या कहने जा रहे हैं। जी पॉप साहब। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द गॉड। हम अन्य भाषा पे और भविष्यवाणी भी बात कर रहे हैं। चौथा पार्ट है हमारा। एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेसी एंड द लैंग्वेजेस इन टंग्स। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट इज डूइंग द प्रोफेसी। उसने अपने बारे में भविष्यवाणी की एंड ही हैज डन द प्रोफेसी फॉर हिमसेल्फ। वो पूरी हुई एंड इट गॉट कंप्लीटेड। और प्रभु यीशु मसीह एक कुएं पे पानी पीने के लिए वहां खड़ा है। And Jesus Christ is standing at the side of the wall or side of the well for drinking the water. वहां एक औरत है। And there is this woman. तो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बोलता है कि तू 5 कर चुकी और जो अभी तेरे साथ है वो भी तेरा पति नहीं है। And he has done the prophecy that he has done the prophecy on that woman, and he said that you have done the 5 marriages, and the next you are doing that he is not with you. तो एकदम कहती हाँ ये सही है। And she suddenly said that yes, this is very correct. हम जो भी पास्टर भविष्यवाणी कर रहा है And any of the pastor who is doing the prophecy, तो किसी के बारे में बता रहा कि तूने ये गुनाह किया है। has he telling someone that he has done this kind of sin. आजकल के पास्टरों की जो भविष्यवाणी वो तेरे को काम लग जाएगा, तेरी फैक्ट्री खुल जाएगी, मैं देख रहा हूँ तेरे को बड़ा वो मिल जाएगा। Today's pastors are telling these people of what they are getting benefit, like you will get this thing and you will get that thing. मतलब कि उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया। And it clearly shows that they didn't do any kind of sin. प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको कह रहा है कि तू 5 कर चुकी है, अब 6वां भी वो जो तेरा नहीं है। And how Jesus Christ is telling her that you have done the 5 marriages now, and the 6th one is not yours. प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में भविष्यवाणी की कि मेरे को ऐसे ऐसे मरना है। And Jesus Christ also prophesies for himself that he is going to die like this. ये यशायाह नबी की किताब में भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बेटा जनेगी। In the book of Isaiah, it has been prophesied that there will be an unmarried woman who will bear a child. हुआ ना? And that happened. और प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा बोली। And Jesus Christ spoke in tongues. एक जगह बोला इफ्तिया। In one journey he said इफ्तिया. तो वहां तो किसी का अनुवाद नहीं हुआ। And in that case, no one translated it. एक जगह बोला क्रूस पे एली एली लमा शबक्तनी। And in one instant it has been said that Eli Eli lama shabaktani. तो उसका जो लिखा है नीचे लिखा हुआ उसके बारे में ना। And there is suddenly written something down there. हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Like oh my God, why have you left me? तो हमारी भी जो अन्य भाषा सुन के कोई उसकी भविष्य उसके बारे में बता देगा, अनुवाद कर देगा। And some of between us would translate this kind of things. प्रभु यीशु मसीह ने बोला इफ्तिया, तो इसका मतलब खुल जा जबान, जो गूंगी थे वो खुल जाए। And when Jesus Christ said इफ्तिया, that means open the mouth. तो उसके बारे में लिख दिया ना। So that it has been written.
तो जो कोई अनुवाद करने वाला होगा वो अपने आप करेगा। and if they any need to be any kind of translation, it could be translated by the person who would be there. अगर ये नहीं करेगा तो वो मेरे से पूछे, मेरे को तो अनुवाद आता है। And if anyone couldn't do that, then you can ask me, I will do that. मैं जब गीत गाता हूँ तो उसके साथ में अन्य भाषा में बोलता हूँ। And when I sing a song, I also use the languages in tongues. मैं वो उसमें उत्तर बताता रहता हूँ। And I tell the answers in between of that songs. और जब आप प्रार्थना करते हैं And when you do the prayer, तो आप तो परमेश्वर से कर रहे हैं, and we are doing it to the God, तो परमेश्वर सारी भाषा जानता है। and God knows these all kind of languages. निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, And Nicodemus comes to the Jesus Christ, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है अभी तो मैं जमीन की भाषा बोल रहा हूँ, तेरे को समझ नहीं आ रही। and Jesus Christ is saying that right now I'm just doing the talks of the earthly things, and you cannot understand it. जो स्वर्ग की बोलूंगा तू कैसे समझेगा? And when I do the talkings of the heaven, then how will you going to understand it? तो निकोदेमस कह सकता था, अनुवाद करने वाले बोला, And he could have, and the Nicodemus could have said that, please bring someone who could translate it. हमें ये भी पता है कि अनुवाद करने वाला होना चाहिए। We know that we should have an translate who could do the translation. बाइबल में लिखा है कि अगर कोई नवे लोग आ जाएंगे वो कहेंगे ये पागल है। And it is also mentioned in the Bible that if any kind of people who speak like this, they are like mad. It's तो in the Bible. जब नवे लोग आएंगे पूछेंगे तो हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। And if those kind of new people arise, we will tell them that what it is. अन्य भाषा बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। If we are speaking the languages in tongue, that means we are talking to the God. परमेश्वर से कोई बुरी बात तो करी नहीं जाएगी। And we are not doing the false things, false talks to the God. परमेश्वर से जो लोग आए उन्हीं के बारे में बात की जाएगी ना। And we will talk about the things that is meant for the God. तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ अन्य भाषा बोली जाएगी, जैसे आप परमेश्वर से क्रूस पे बोल दिया, हीलिंग करते हुए वहाँ इफ्तिया बोल दिया, तो ऐसी हमें भी कई जगह बोलना है। जैसे चर्च में हालेलुया सभी पास्टर बोल रहे हैं। And there are so many instances in the Bible, just like in the life of Jesus Christ, he said the languages in tongues on the cross, and also he said the iftiyah. These kind of languages has been spoken. और सभी पास्टर हालेलुया बोल रहे हैं। And also many of the pastors are saying hallelujah. तो तुम बोलो तो ठीक है। That means if you are saying, that means it is very correct. तो उसका अगर कोई तुम्हें कहे ये पागल है, हालेलुया क्या होता है? And if those new person tell you that you are the mad, what is it? फिर तुम कहोगे ना कि परमेश्वर की महिमा हो। Then you will say that the praise be the God. तो किसी को पूछेगा तो बताएंगे ना। If someone asks, then we will tell them. तो इसलिए पास्टरों को कुछ नहीं आता, ये एक दूसरे की टांग पकड़ रहे हैं। Therefore, pastors do not know anything. They are just grabbing the legs of each other. इनके चक्कर में मत आओ, मारे जाओगे। Do not fall into their trap. You will die. भविष्यवाणी और अन्य भाषा आप किसी को रोक नहीं सकते, लिखा है बाइबल में। The prophecy and the languages in tongues, nothing can stop it. It has been written in the Bible. बाकी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें जो भविष्यवाणी है झूठी भी परमेश्वर की तरफ से हो रही है और सही भी परमेश्वर की तरफ से हो रही है। And if you have been watching our videos, you have found that you may know that these kind of false prophecies and the right prophecies, both prophecies are done under the surveillance of God. पर झूठी जो हो रही है उसमें आप लोग जिसकी भविष्यवाणी कर रहे हो और जो कर रहा है, ये दोनों नाश हो जाएंगे। But the prophecies that are false, who do it, they will be perished very soon. ये परमेश्वर की योजना है। And this is the will of God. क्योंकि लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे। Because it is also said that many false pastors will be there. और आज हैं भी। And today we can find them anywhere, anytime. और इनके पास बहुत भीड़ है, तेरा काम बन जाएगा, तेरे को नौकरी लग जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, तेरी कार आ जाएगी। ये कौन सी भविष्यवाणी है? And they have so much of public that who they tells them like you will get a car, you will get married, you will get job. What kind of prophecy is this? भविष्यवाणी ये होती है भी, हाँ जी कोई आया तुम्हारे पास, मेरा ये क्या मेरे को क्यों दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन बताओ। Prophecy is that if you tell the people that why they are getting this kind of things in their life and you give them solution, that is the prophecy. तो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की तरफ से देख के बताएगा भी तूने ये गुनाह किया है और या तू ये ऐसे होना है, ऐसे करना है।
And prophet will give them the solution that what mistakes you have done and what solution you can have from the God. ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ तेरा करोड़ों का बिजनेस चल जाएगा, 10 फंड देता रहियो, तेरा वीजा लग जाएगा, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये उल्लू बनाए जा रहे हैं. And not like that. I am saying that you are getting this thing, you are getting that thing, and these are not kind of the prophecies. You are being fooled. पर आप कह रहे हैं काम ही बन रहा है. But you are saying that our work has been done. तो मैं बताता हूँ कि भविष्यवाणी दोनों परमेश्वर की तरफ से है. And I am still telling you that both kind of prophecies are from the God. पर इसमें आप मारे जाओगे. But in the false prophecy you will be died. Praise the Lord. Praise the Lord.